राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के दिए सबूत, कहा इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव चुराया। स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर दावा। महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध नाम, कर्नाटक में भी फर्जीवाड़ा। राहुल गांधी ने कहा आंतरिक सर्वे में हम 16 सीटें जीत रहे थे। लोकसभा में कर्नाटक से सिर्फ 9 सीटें मिली। 7 सीटों पर हार से हम हैरान हुए। हारी हुई एक सीट बेंगलुरु सेंट्रल की हमने जांच की। बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा सीट पर फोकस किया। महादेवपुरा सीट की हमने गहन जांच की। 6 महीने तक हमें जांच करनी पड़ी। चुनाव आयोग ने 7 फीट ऊंची वोटर लिस्ट की गड्डी दी। मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी देने से इनकार किया ताकि इन्हें मशीनों से स्कैन न किया जा सके। राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर, 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट काफी बढ़ गया। महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर जोड़े गए ज्यादा वोटर। राहुल ने कहा कि वोटर लिस्ट पर लोगों को विश्वास नहीं। वोटर लिस्ट में कई मकानों का नंबर 0, डुप्लीकेट वोटरों की संख्या काफी ज्यादा। राहुल गांधी को चुनाव आयोग का जवाब, कहा देश में वोटर लिस्ट पारदर्शी तरीके से बनाई जाती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर्स को बाहर करने का जिक्र किया गया। आपसे अनुरोध, वोटर पंजीकरण 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पर हस्ताक्षर करके वोटर्स के नाम के साथ वापस भेजें ताकि आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। चुनाव आयोग ने कहा वोटर लिस्ट के बारे में गलत सबूत जानकारी देना अपराध। BNS की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई संभव। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के चुनाव चोरी के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार। बोले राहुल गांधी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर अटैक कर रहे हैं जिस पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं। तेजस्वी को चुनाव आयोग का दूसरा नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने दूसरे एपिक नंबर से जुड़े दस्तावेज मांगे। चुनाव आयोग ने 8 अगस्त तक दस्तावेज देने को कहा। 2 एपिक नंबर पर तेजस्वी का इलेक्शन कमीशन पर आरोप, कहा 2 एपिक नंबर किसकी गलती से जारी हुए। चुनाव आयोग गलती खुद करता है और बताएगा हमारी। ट्रंप की धमकी पर पीएम मोदी का पलटवार। बिना नाम लिए बोले मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं तैयार हूं। किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी को 10 साल पहले किसानों के बारे में सोचना था। हमारी विदेश नीति पूरी तरह से असफल रही है। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक। राहुल गांधी के आवास पर मीटिंग। SIR समेत कई मुद्दे पर मीटिंग में चर्चा। बैठक के बाद नेताओं को डिनर देने का कार्यक्रम रहा। पटना में सड़कों पर उतरे हजारों शिक्षक अभ्यर्थी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने अभ्यर्थियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका, लाठीचार्ज किया। बिहार में शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। नई घोषणा के तहत अब स्थानांतरण के लिए मिलेंगे 3 जिले चुनने का विकल्प, यानी शिक्षक अपने ट्रांसफर के लिए 3 जिलों का विकल्प खुद चुन पाएंगे। कैश कांड मामले में जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जस्टिस वर्मा की याचिका सुनने लायक नहीं। यूपी STF को बड़ी कामयाबी। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर छोटू धनबादिया का प्रयागराज में एनकाउंटर। मौके से AK-47 बरामद। शिमला के रामपुर में फटा बादल। बादल फटने से नोगली नाले में बाढ़ आई। नदी के किनारे घरों को खाली करवाया। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड। पराशर की पहाड़ियों में मिट्टी खिसकी। मलबे के चलते सड़क बाधित। उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। सेना, ITBP, NDRF, SDRF राहत बचाव कार्य में जुटे। 260 लोगों का अब तक रेस्क्यू। अब तक 6 लोगों की मौत। यूपी के सीतापुर पत्रकार हत्याकांड में STF के एनकाउंटर में दोनों शूटर ढेर। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के दोनों शूटर राजू उर्फ रिजवान, संजय उर्फ अकील मुठभेड़ में ढेर।